स्त्री के प्रति आकर्षण क्यों होता है, इसके क्या लक्षण हैं और इससे क्या नुकसान होते हैं। एक पुरुष के लिए इससे बचना क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं भारत के महान गुरु आचार्य चाणक्य की इन नीतियों से। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समूचे ब्रह्मांड और गणित का ज्ञान तो पुस्तकों से प्राप्त किया जा सकता है, किंतु ये जो मन की आसक्ति से उपजा उद्वेग है, इसे अपने अनुभवों से ही समझा जा सकता है। आचार्य चाणक्य की एक दृढ़ मान्यता है कि बच्चों को पहले 5 वर्ष तक अपने कलेजे का टुकड़ा मानकर भरपूर प्रेम देना चाहिए। उसके अगले 5 वर्ष उन्हें कड़े अनुशासन में रखना चाहिए और जब वे 16 वर्ष के हो जाएं, तो उन्हें अपना प्रिय मित्र मान लेना चाहिए। आचार्य चाणक्य की मान्यताओं के अनुसार स्त्री के प्रति आकर्षण प्राकृतिक है, स्वाभाविक है। ये कोई अचंभे वाली बात नहीं। जैसे अन्य बहुत से संबंधों में आकर्षण होता है, किंतु साधारण मनुष्य के लिए इस स्थिति में मिलने वाले क्षण भर के सुख के लिए पुरुष कितनी पीड़ा झेलता है और स्वयं को ही भूल जाता है। ये सब होना कोई अनोखी बात तो नहीं है, पर मनुष्य को लगता है कि ऐसी पीड़ा केवल उसी को हो रही है और किसी को भी उसकी पीड़ा का कोई एहसास नहीं है। उसके हृदय में अजब सी घबराहट और बेचैनी रहती है, धड़कनें बढ़ जाती हैं और बदन तपने लगता है। सारी मांसपेशियों में एक खिंचाव सा महसूस होता है। पुरुष को लगता है कि वह अधूरा है, किंतु चाणक्य कहते हैं ये सिर्फ एक आकर्षण मात्र है और इसके सिवाय इसका कोई अस्तित्व ही नहीं। यह केवल मन में चल रहे विचार हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार एक पुरुष का एक स्त्री के प्रति आकर्षण और इस आकर्षण से उपजे दुर्विचारों का निवारण नहीं किया गया तो इसके भयंकर दुष्परिणाम होते हैं। साधारण जीवन पर इसका इतना दुष्परिणाम नहीं होता जितना असाधारण जीवन जो किसी बड़े उद्देश्य के प्रति समर्पित हो, उसके लिए तो ये अभिशाप है। चाणक्य की एक बात हमेशा याद रखना कि आत्मिक ज्ञान से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है, कामुकता से बड़ी कोई व्याधि नहीं और शारीरिक आकर्षण से बड़ा कोई शत्रु नहीं। आचार्य चाणक्य का कहना है एक स्त्री और पुरुष का मिलन प्राकृतिक है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह सामान्य है, किंतु जिन्हें महान बनना है, जिनका उद्देश्य बहुत बड़ा होता है, जिन्होंने अपने लिए एक महान लक्ष्य निर्धारित किया है, उनके लिए ये बहुत ही घातक है। क्योंकि जिसके मन पर प्रेम, आसक्ति और आकर्षण ने डेरा जमा रखा हो, वह व्यक्ति अपनी सत्ता और शक्ति का निष्पक्ष रूप से निष्पादन करने में असमर्थ हो जाता है। फिर वह अपने ही विचारों की छाया बनकर रह जाता है। वह सदैव असुरक्षा की कुंठा से पीड़ित रहता है। एक साधारण पारिवारिक जीवन जीने के लिए कोई आपत्तिजनक नहीं, किंतु महानायक जीवन के पतन का कारण है आकर्षण, और वो यदि स्त्री का हो तो विनाश ही हो जाता है। अतः स्त्री आकर्षण से बचाव करना अति आवश्यक है। चाणक्य के अनुसार इससे बचा कैसे जाए। जैसे कि आकर्षण स्वाभाविक है, यदि उसकी दिशा बदल दी जाए तो आकर्षण से बचा जा सकता है। अपने जीवन का लक्ष्य इतना बड़ा बना लो कि आपके आसपास या दूर दूर तक उस लक्ष्य की प्राप्ति असंभव समझे। वह खुद को समझदार और तुम्हें पागल समझे। जब तुम्हें वे बाधा पैदा करने लगे तो तुम्हारा उनके प्रति आकर्षण स्वयं ही टूट जाएगा। तुम स्वयं को उनसे ऊपर देखने लगोगे। वे तुम्हें ताने देने लगेंगे, तुमसे घृणा करने लगेंगे और तब तुम समझ पाओगे कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। जब तुम आकर्षण में थे तब तुम छोटा महसूस करते थे, मांगने वालों में से थे। अब तुम बहुत बड़े स्तर पर पहुंचकर देने वाला बन जाते हो और तुम आकर्षण में नहीं पड़ते, बल्कि वे तुमसे आकर्षण में पड़ जाते हैं। तुम्हारे विचार और तुम्हारे पद दोनों बहुत ऊपर हो जाते हैं। इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं यदि स्त्री के आकर्षण से बचना है तो व्यस्त हो जाओ एक महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए।
दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।